आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आइए 9th क्लास का एक अध्याय लिए हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। इसमें प्रश्नावली इसका देखते हैं। एक ए इसमें है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। एक नंबर है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। क्या यह सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है दो पूर्णांकों का अनुपात होता है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरा है प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो ये भी बिल्कुल बात सही है कि भिन्न जो होता है, प्रत्येक भिन्न जो है एक परिमेय संख्या होता है। तो ये भी हमारा ये भी सही है। तीसरा प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो होती है प्राकृत संख्या से ही बनती है। अगर प्राकृत संख्या के साथ 0 ऐड कर लेते हैं तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो जाती है। तो ये भी हमारा सही है। डी देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये गलत है, क्योंकि पूर्णांक जो होता है वो ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, लेकिन पूर्ण संख्या जो होती है वो धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसलिए ये हमारा असत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है प्राकृतिक संख्या से ही बनती है। लेकिन इस प्राकृत संख्या में 0 नहीं होता है, जबकि पूर्ण संख्या में 0 होता है। तो ये भी हमारा गलत है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं असत्य। एफ है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। तो पूर्णांक हमारा जो होता है प्लस हो गया, +1 +2 +3 और -1 -2 -3। लेकिन परिमेय संख्या जो होती है इसका एक रूप होता है p/q। p और q दोनों पूर्णांक होते हैं, लेकिन अगर पूर्णांक में भाग दिया जाए तो अगर एक पूर्णांक से एक पूर्णांक में भाग अगर देते हैं तो वो हमारा जो है पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्या है, असत्य है। आइए इसका 2 नंबर प्रश्न 2 देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। परिमेय संख्या है 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब हो गया कि हमको लेके जैसे नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थात हमें अगर संख्या में लेंगे 1 से 10 तक कोई संख्या लेते हैं तो हमें 1 से 10 के तरफ चलना है। तो ये परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले छोटी संख्या देखेंगे। तो इन चारों में 3 संख्या जो है प्लस में है, बाकी एक संख्या जो है वो माइनस में है। तो सबसे छोटा आपका हो जाएगा -1/2। उसके बाद 3 संख्या बच गई, 2/3 0 5/6। तो इसके बाद आपका आ जाएगा 0। अब 2 संख्या बच गई, 2/3 और 5/6। इनमें हमें पता करना है कि कौन बड़ी है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 6 और 5 × 3 तो 12 और 15। यानी छोटा हो जाएगा आपका 2/3 और बड़ा हो जाएगा 5/6। तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 और बचा आपका 5/6। इसका आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे परिमेय संख्या 3/4 4/3 5/2 को घटते क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे पहले बड़ी जो परिमेय संख्या है उसको लिखेंगे, उसके बाद उस जो बचेगा उनमें देखेंगे कौन बड़ा है उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 5/2, पहले तो हम ये देखते हैं कि इनमें जो परिमेय संख्या दिया हुआ है किसी का अंश जो है हर से बड़ा है कि नहीं है। अगर अंश जो है हर से बड़ा होगा तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। तो सबसे देखेंगे तो इसमें 5 दिया हुआ है, यहाँ 2, तो 2 से 5 बड़ा है तो बड़ा सबसे हो जाएगा 5/2। उसके बाद हमारा बचा 3/4 और 4/3। अब इसमें चेक कर लेंगे कि कोई संख्या है जो जिसका अंश जो है हर से बड़ा है। तो इसमें चेक करेंगे तो 4 जो है 3 से बड़ा है, ये अंश है और ये हर है।
तो ये बड़ा है। तो ये इसके बाद इनमें अगर बड़ा देखेंगे तो 3/4 और 4/3 में आपका 4/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा।